रियासत दहशतगर्दों और सहूलतकारों के साथ पूरी ताकत से निपटेगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को दरपेश हर खतरे का दिफा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म। ISPR के मुताबिक शुरका ने अज़म का इजहार किया कि इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले रुसवाई का शिकार होंगे। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुआवनत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 259वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर का फार्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर भी जोर। फौजियों की फलाह बहबूद, आज़म बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो पर कमांडर्स की तारीफ की। शुरका का फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के शहदा को खिराज तहसीन। कहा, रियासत पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के शहदा और अहल खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखती है। पाक फौज का मुल्क भर में यौम शहदा व दिफा भरपूर अंदाज में मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस पर बात की गई। पाक फौज चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। दिफाई तज्जियाकारों की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। सैयद मोहम्मद अली ने कहा, पाक फौज को मुआशी चैलेंज का बखूबी अदराक है। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए फौज ने हुकूमत को ताउन का यकीन दिलाया। मारिया सुल्तान बोली, मिस इंफॉर्मेशन, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग से मुल्क मुश्किलात का शिकार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अवाम और फौज के दरमियान खला को पुर करने में मुआविन होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली बोले, फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई। तवानाई बहरान पर बिजली बचत प्लान, जल्द बंद होगा कारोबार और दुकान। हुकूमत ने बिजली बचाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। बिजली बचत प्लान पर तमाम चैम्बर्स, फेडरेशंस और ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू। विफाकी हुकूमत ने दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार करके सूबों को भिजवा दी। चारों सूबों की इंतजामिया 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक फैसले पर अमल दरामद कराएगी। दुकानों की जल्द बंदिश से यौमिया 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। बिजली चोरों की शामत आई, मुल्क भर में शुरू कार्रवाई। लास्को का ग्रैंड ऑपरेशन, अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 130 मुकदमात दर्ज, 11 मुलजिम गिरफ्तार। बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता, डिटेक्शन बिल्स की वसूली। ननकाना में साबिक MNA सईद जफर पिढार के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुल्तान, ओकाड़ा, फैसलाबाद, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। मैप्को ने बिजली चोरों को 13 करोड़ 83 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। हैस्को का हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, ठट्ठा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। 540 गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता, नादहिंदगान से लाखों रुपए की रिकवरी भी की गई। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ से ऐवान सनअत और तिजारत के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताजिरों की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद का यकीन दिलाया। बोले, स्मगलर्स और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमसाया मुल्कों से कानूनी तिजारत को फ़रोग देंगे। टैक्स वसूलियों में इजाफे तक मईशत में बेहतरी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म से याकूब नासिर और बोहरा कम्यूनिटी के वक्त की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ से निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने भी मुलाकात की। गैस चोरी के खिलाफ भी मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुई नौदरन गैस हुकाम के मुताबिक गैस चोरी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। 3 साल में 803 मुकदमात और 361 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। फैसलाबाद में महकमा सुई गैस ने 28 गैस चोर पकड़ लिए। गैस चोरों को 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। गैस चोर मीटर रिवर्स टेम्पर करके गैस चोरी कर रहे थे। गैस चोरों के खिलाफ 7 मुकदमात का इंदराज भी किया गया। ब्लैक माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। डॉलर की कदर मजीद नीचे आई
ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए सस्ता 307 रुपए का हो गया। 3 दिन में डॉलर की कीमत में 23 रुपए की कमी आ चुकी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 3 पैसे सस्ता 304 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन और इंटरबैंक मार्केट का फर्क 1% से भी कम रह गया। 3 रोज कबल फर्क 8% से भी ऊपर था। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई पर एक्स एजेंसी कंपनियां डॉलर के ज़खायर कम करने लगी। डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। मलिक बोस्तान कहते हैं इक़दाम पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। डॉलर का रेट मजीद नीचे आएगा। कराची में DGFIA की हिदायत पर हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिम को गिरफ्तार करके 35,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद कर लिए गए। FIA का डॉलर स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ पेशावर में भी क्रैकडाउन। चौक यादगार में डॉलर के गैर कानूनी कारोबार का मरकज बंद कर दिया। हुकाम के मुताबिक पेशावर से डॉलर्स अफगानिस्तान भी स्मगल किए जाते हैं। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस कई दुकानें सील, 1 मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी बरामद। सोने की कीमत को भी रिवर्स गियर लग गया। मुसलसल दूसरे दिन सोने की कीमत में बड़ी कमी। एक दिन में सोना 5,800 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,16,500 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज सोने की फी तोला कीमत 10,500 रुपए कम हुई थी। खाम माल की कमी और LC के मसाइल तूल पकड़ गए। मुल्क में जान बचाने वाली दवाओं की शदीद किल्लत। कराची से खैबर तक हजारों दवाएं गायब। मरीज पैसे लेकर फिरने पर मजबूर। दवाओं की मसनूई किल्लत के खिलाफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट फोरम ने 12 सितंबर को एहतजाज का इंदिया दे दिया। अमराज कल्ब की हेपरिन इंजेक्शन मार्केट में दस्तयाब नहीं। मिर्गी की दवाई टैगरॉल 4 गुना जायद कीमत के बावजूद भी नायाब। शुगर की इंसुलिन 2,500 से बढ़कर 3,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। 92 न्यूज की निशानदेही पर वाटर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। कराची वाटर कमीशन ने माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मंसूबाबंदी कर ली। कराची में 350 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स फाल। शहर में 50 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शन खत्म किए गए। पानी चोरी करके सनतों को फरोख्त किया जाता है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को लवारिस छोड़ दिया गया है। उसे हक दिया जाए तो कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी-फरवरी से कबल भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे ही तारीख का ऐलान करेगा इलेक्शन की तैयारी करेंगे। इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। इसके पाबंद हैं। वोटर्स जिस मर्जी रहनुमा और सियासी जमात को मुंतखब करें, कोई मुदाखलत नहीं होगी। तमाम सियासी जमातों को जल्द से और रहनुमाओं को तकरीर करने की इजाज़त होगी। मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। JJY के सरबराह मौलाना फौजुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले मौजूदा सूरत हाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। MQM, BNP और दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने ऐन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उसी वक्त इलेक्शन हो जाते। PTI को मुल्क को कमज़ोर करने के लिए लाया गया था। इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। रिजल्ट तैयार करने के निज़ाम का अमली मुजाहिरा किया गया। ब्रीफिंग में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, वजीर IT और नादरा के हुकाम मौजूद थे। वजीर IT, सेक्रेटरी और नादरा की टीम ने सिस्टम पर फीडबैक दिया। शुरा का सिस्टम पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन की काविश को सराहा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों पर जारी काम पर भी ब्रीफिंग। हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी। अजला की सतह पर असम्बली नशिस्तों के कोटा का तयन कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया गया शेड्यूल के मुताबिक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार की दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त को आईनी पटिशन नंबर 32/2023 अलॉट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का फैसला चैलेंज किया।
ऑडियो लीक्स कमीशन में जजों पर हुकूमती एतराज़ात, फैसला आज सुनाया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज की थी। साबिक हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया था कि तीनों जजों का केस सुनना मफादात का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों पर एतराज़ात पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। जड़ावाला जिलाओ घेराव केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल। तोशाखाना केस, बुशरा बीबी भी नैब में पेश, मुतमईन ना कर सकी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से नैब टीम ने 4 घंटे तक तफ्तीश जारी की। तोशाखाना तहाइफ की फरोख्त के मुतालिक सवालात किए गए। नैब का बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब करने का फैसला। दूसरी जानिब तोशाखाना जालसाजी केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश हुई। तफ्तीशी ऑफिसर की बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। हजरत दाता गंजबख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। जामे मस्जिद दाता दरबार में मुफ्ती रमजान सियालवी ने इख्तितामी दुआ कराई। मुल्क कौम की सलामती और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। तकरीब में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सेनेटर इसहाक डार, सैयद असफर अली और दीगर की शिरकत। इससे कबल मोहसिन नकवी ने दाता दरबार में अकीदतमंदों की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया।